हेलो फ्रेंड्स, आई एम शालिनी सिंह। वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। तो आज हम लोग हिंदी ग्रामर में पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची। इसके पहले हम लोग शब्द विलोम पढ़ चुके हैं, तत्सम तद्भव पढ़ चुके हैं, देशज एवं विदेशज शब्द पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग लेक्चर में जो है पर्यायवाची पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए देखते हैं कि पर्यायवाची किसे कहते हैं और पर्यायवाची कितने शब्द हैं जो है सबको बारी बारी से हम देखेंगे। तो सबसे पहले पर्यायवाची की हम डिफिनीसन देख लेते हैं। तो पर्यायवाची किसे कहते हैं? तो प्रायः समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। मतलब कि एक समान अर्थ रखने वाले, भले ही शब्द अलग अलग हों लेकिन उनके अर्थ जो है एक हों, उसको क्या कहते हैं? पर्यायवाची, मतलब समान अर्थ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो शब्द है वृक्ष। तो इसमें जो है मैंने उन्हीं पर्यायवाची शब्दों को लिया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कई बार जो है पूछे गए हैं। क्योंकि आपके एग्ज़ाम इस तरह से हो रहे हैं कि हमको ट्रेंड के अनुसार पढ़ना होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, तत्सम तद्भव है, देशज विदेशज है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं। आप कितना पढ़ेंगे और कितना रटेंगे? क्योंकि एक सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना नहीं है कि सिर्फ हिंदी ही पढ़ के आप एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएंगे या सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ के आप एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएंगे या ला ही पढ़ के हो जाएंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप जो है ट्रेंड के अनुसार पढ़िए कि क्या इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट जानने के लिए हमें प्रीवियस ईयर पेपर देखना होगा कि प्रीवियस ईयर पेपर में किस तरह के प्रश्न बने हुए हैं। अगर आप 10 साल का प्रश्न देख लेते हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो पूछा जा रहा है, जो रिपीटेड प्रश्न है, वो कौन सा है। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने इसमें सिलेक्टेड जो है पर्यायवाची शब्द लिया है और उसमें भी हमने हाईलाइट भी किया है कि आपको पता चले कि क्या इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है आपका वृक्ष। तो वृक्ष का जो है पर्यायवाची होता है तरु होता है, पादप होता है, पेड़ होता है, अगम होता है, विटप होता है, द्रुम होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें है हमने हाईलाइट किया हुआ है आपका द्रुम है, विटप है, तरु है। ठीक। तो पहले होता था कि कमल है, समुद्र है, पानी है, इन्हीं सब का जो है आकाश है, यही सब का पर्यायवाची बार बार पूछा जाता था। लेकिन इस समय जो है एग्ज़ाम लेने वालों ने अपना ट्रेंड बदल दिया है। तो अब वो चीज़ें पूछने लगे हैं कि जो पहले नहीं पूछते थे। अब कमल और समुद्र, आकाश में पूछ करके कुछ अलग ही पूछ लेते हैं जो हमको नहीं पता। जैसे मान लीजिए वृक्ष का हमको पेड़ तो पता है, पादप तो पता है, लेकिन हमको तरु नहीं पता है, द्रुम नहीं पता है, विटप नहीं पता है। तो वो वही पूछते हैं जो जिसके पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो मैंने जो है सेलेक्ट करके यहाँ पे लिया हुआ, तो आप लोग देखते रहिए। अब अगला है हमारा कमल। तो कमल का जो है पर्यायवाची क्या है? जलज है, सरोज है, अब्ज है, पंकज है, नलिन है, सरस्रिज है, तामरस है, अम्बुज है, शतदल है। तो इसमें भी इम्पॉर्टेंट आपका क्या है? 2 शब्द आप याद रख लीजिए, ज़्यादा इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है। पंकज है, अम्बुज है। तो 2 शब्द जो है 2 शब्द पंकज और अम्बुज आप याद कर लीजिए। आगे आपका नेक्स्ट है जो है आग। तो आग भी आपके जो है आग जो है जेएलओ के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस 2019 का, उसमें जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आग का जातवेद हो गया, हुतासन है, कृषाणु है, वैश्वानर है, दहन है, पावक है, अनल है, वायु सखा है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है आपका हुतासन, कृषाणु, पावक, अनल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका तलवार। तलवार भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है आपका। तो तलवार में कृपाण है, चंद्रहास है, असी है, करवाल है। तो इसमें आपको याद रखना है सिर्फ चंद्रहास और असी, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं सारांश। तो सारांश में जो है आशय, अर्थ, अभिप्राय, तात्पर्य, मतलब ये देख लीजिए। जो है इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है, याद कर लीजिएगा। और इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया है, ये इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है। और फल का देख लीजिए। ये फल जो है खाने वाला फल नहीं है, ये फल जो है परिणाम जो हमारा होता है उसका अर्थ है ये फल का। तो फल का जो है पर्यायवाची हो जाएगा परिणाम, नतीजा, अंजाम।
तो इसको याद कर लीजिए, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका है जो है सुंदर। तो सुंदर का जो है पर्यायवाची हो जाएगा चारु, ललित, रम्य, रमणीक, मनोहर, सुहावना। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है दो पर्यायवाची शब्द आपका, एक चारु है, एक ललित है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा और पूरा याद करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं आपका शशांक है। शशांक जो है चाँद को कहते हैं और शशांक जो है इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। और चाँद भी है, निशाकर है, राकापति है, सोम। तो इसमें आपको 2-3 याद करने की आवश्यकता है, निशाकर, राकापति और शशांक। नेक्स्ट देखते हैं गे है मतलब कि घर, भवन, सदन। तो हम लोग देखते हैं कि भवन, सदन, धाम, गृह घर को ही कहते हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है निकेतन एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है सिलेक्ट करके। नेक्स्ट है यमुना जो है कई बार पूछा गया है और पूछता भी है अब भी। और इसमें जो है कृष्णा है, सूर्यसुता है, अर्कजा है, सूर्यतनया है, कालिंदी है। तो इसमें आपका इम्पॉर्टेंट है कृष्णा, सूर्यसुता, अर्कजा, कालिंदी। इसमें 4 आपको याद करने की आवश्यकता है, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सरिता जो है नदी को भी कहते हैं, इसका पर्यायवाची है निम्ना, तटिनी, तरंगिणी। तो इसमें जो है तीनों इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द है कमल में जो है इंदिवर इसका पर्यायवाची है, नलिन है, सरोज है, राजीव है, सरसृज है। अब रही बात आपको याद करने की, तो आप याद इसमें करेंगे इंदिवर, राजीव, सरसृज, क्योंकि सरोज, नलिन ये सब तो आपको पहले से याद है। जो आपको नहीं याद है, कुछ अलग है, जिसको लगता है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसको आप याद करिए। नेक्स्ट आप देखेंगे जीभ। तो जीभ भी पूछा गया है काफ़ी बार पर्यायवाची में। तो जीभ का पर्यायवाची है आपका जिह्वा है, रसना है, रसज्ञा है, रसिका है, चंचला है। तो जीभ का जिह्वा सबको पता है, रसज्ञा, रसिका। तो इसमें इम्पॉर्टेंट आपका है रसना और चंचला, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है, 2 इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है सर्प भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको जो है स्टार लगा लीजिए, पूछता है, कई बार पूछा है। सर्प का आपका हो गया अहि है, सरीसृप है, पवनास है, भुजंग है, नाग है, उरग है, पन्नग है। तो इसमें आपका इम्पॉर्टेंट है अहि, भुजंग, उरग, पन्नग। ठीक, 4 आपको याद करना है। और नेक्स्ट आपका है हाथ का भी पर्यायवाची काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हाथ का हस्त होता है, बाहु होता है, पाड़ी होता है, कर होता है। तो बाहु, हस्त, ये तो आपको भी पता होगा, सबको पता रहता है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है पाड़ी और कर, ये दोनों आप याद कर लीजिए। कर तो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य। तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये जो है कई बार पूछा है, अब पूछता भी नहीं है। पहले पूछता था सूर्य का आकाश का, मैंने पहले भी बताया कि पहले सूर्य का आकाश का और चंद्र उसका सूर्य का आग का, ये सब पहले पूछते थे। अब उतना ट्रेंड बदल चुका है, तो अब उतना नहीं पूछते हैं, अब वो पूछते हैं जिस पे हमारा ध्यान नहीं जाता। तो चांदनी देखते हैं। नेक्स्ट है चांदनी का पर्यायवाची है चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सा, चंद्रकला। तो इसमें जो है आपका कौमुदी और ज्योत्सना इम्पॉर्टेंट है, 2 आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सरस्वती। तो सरस्वती में जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है और पूछा हुआ है सरस्वती का पर्यायवाची। तो इसमें भारती है, वीणापाणी है, महाश्वेता है, इला है, वागीश है, शारदा है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है भारती, इला, शारदा, 3 जरूर याद कर लीजिएगा। वीणापाणी, वागीश ये तो आपको भी पता है। नेक्स्ट देखते हैं जनार्दन किसको कहते हैं? जनार्दन जो है भगवान विष्णु जी को कहते हैं, उन्हीं को नारायण कहते हैं। चक्रपाणी, लक्ष्मीपति, लक्ष्मी जी के पति। जलसाई मतलब जल पे शयन करने वाले। चतुर्भुज जिनकी 4 भुजाएं हों।
तो इसमें इम्पॉर्टेंट है चक्रपाणी और चतुर्भुज, ये दोनों एग्जाम में पूछ सकता है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है समुद्र। समुद्र का जो है पयोधि है, जलधि है, वारिधि है, सिंधु है, नीरनिधि है, अरडव है, रत्नाकर है, वारिस है। तो समुद्र में आपको ज़्यादा नहीं याद करना है, अरडव याद कर लेना है, रत्नाकर याद कर लेना है, वारिस याद कर लेना है, 3 इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है देवता। देवता का देव, अमर, सुर, निर्जर, अजर, त्रिदश, ये सब आपको पता है तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, शिव का देखते हैं। शिव जी का जो है महेश है, महादेव हैं, रुद्र हैं, चंद्रमौली हैं, त्रिपुरारी हैं। और इसमें जो है आपको इम्पोर्टेंट है चंद्रमौली और त्रिपुरारी, और एक और चंद्रशेखर जो है, ये भी याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बगीचा। बगीचा भी ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान, फुलवारी, एक बार देख लीजिएगा, और इसमें इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। नेक्स्ट है तुरंग। तुरंग जो है घोड़ा को ही कहते हैं। तुरंग का पर्यायवाची है बाजी, घोटक, घोड़ा, रविशुत, है, सैंधव। तो बाजी, घोटक और है, 3 आपका इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इंद्र। इंद्र भगवान को जो है कौशिक बोलते हैं, देवराज बोलते हैं, वज्रधर बोलते हैं, पुरंदर, शूरपति, मधवा, शचीपति। तो ये इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। इसमें जो है आपको 3 याद करना है, पुरंदर, मधवा, शचीपति। नेक्स्ट देखते हैं रात। रात के पर्यायवाची देखते हैं निशा, रजनी, निशीथ, रैन, ये सब आपको पता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है विभावरी, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको एक बार याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मृगेंद्र। इसको मृगेंद्र को मृग मत समझिएगा, ये सिंह का है, शेर का। तो इसका पर्यायवाची है केसरी, नाहर, मृगराज, व्याघ्र, सिंह, हरि, केसरी। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है आपका नाहर, हरि, केसरी। जितना मैंने हाईलाइट किया है उसको जो है ध्यान से देखिएगा, और अगर मेरे साथ आप सुनते चलेंगे तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। वीडियो देखते देखते ही आधा आपका तैयार हो जाएगा, और एक बार आपको देखने की ज़रूरत होगी, इसके बाद आपका पूरा का पूरा जो है पर्यायवाची अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मधुकर। मधुकर मतलब कि भौरा को बोलते हैं मधुकर, तो इसका पर्यायवाची देखते हैं। मधुकर का हो जाएगा भृंग, अली, मधुराज। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है अली, इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मछली। मछली का मत्स्य, मीन, सफरी, झस, ये मछली का बहुत बार पहले पूछता था, अब उतना नहीं पूछता, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है यमुना का जो है, इसमें अर्कजा है, कालिंदी है, रवितनया है, कृष्णा है, सूर्यजा है। तो इसमें आपको चारों याद करके रखना है, अर्कजा, कालिंदी, कृष्णा, सूर्यजा, क्योंकि चारों में से कोई भी पूछ सकता है एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। रात्रि का जो है निशिथ, रैन, रजनी, ये तो आपको भी पता है। नेक्स्ट है सूर्य। सूर्य का जो है, जो मैंने पहले बताया वो तो नहीं पूछते, लेकिन मार्तंड और सविता 2 इसमें इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, क्योंकि भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर ये तो सबको पता है, लेकिन मार्तंड और सविता ये नहीं पता रहता लोगों को, और ये पूछ सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। नेक्स्ट है अरविंद। अरविंद जो है कमल को बोलते हैं। इसमें जो है आपका कोकनद है, सरोज है, उत्पल है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट है उत्पल। उत्पल आपका पूछ सकता है एग्जाम में, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट है बिजली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजली का है दामिनी, चंचला, तड़ित, चपला। तो इसमें बिजली का पर्यायवाची कई एग्जामों में पूछा हुआ है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट है दामिनी, तड़ित, और चंचला, चपला भी याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दामिनी और तड़ित। नेक्स्ट है आपका जंगल। जंगल का पर्यायवाची हो जाएगा कांतार, अरण्य, कानन, अटवी। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है कांतार, कानन, अटवी, इसको याद कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। अब हम लोग लास्ट देखते हैं, अभी 3 और हैं। अर्जुन। अर्जुन का भी पर्यायवाची बहुत पूछता है। पार्थ, गुड़ाकेश, धनंजय। तो इसमें पार्थ पूछता है, गुड़ाकेश पूछा हुआ है, तो दोनों आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट अचला है। अचला पृथ्वी को बोलते हैं,
और पृथ्वी, धरा, वसुधा, महि, वसुंधरा, ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट है वसुधा। और लास्ट है आँख। आँख में दृग, लोचन, चक्षु, अच्छी। तो इसमें आपको याद करने की आवश्यकता है लोचन, चक्षु, अच्छी। तो पर्यायवाची के जो है जितने भी इम्पॉर्टेंट जो है शब्द थे जो है पर्यायवाची से, वो हमने आपको बता दिया। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जितना इसमें से कुछ आपके एग्ज़ाम में पूछा भी गया है पिछले, तो मैंने उन्हीं पर्यायवाची शब्दों को सिलेक्ट करके रखा है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इतना ज़्यादा पर्यायवाची शब्द है, आप कितना रटेंगे। इसलिए मैंने सिलेक्टेड कुछ इसमें से पर्यायवाची शब्दों को लेके आपको बता दिया और हाईलाइट भी इसलिए कर दिया क्योंकि आपको ध्यान रहे कि ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और JLO की क्लास जो है स्टार्ट हो गई है। अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।